रहा है। हमने पंडित को दिखलाया तो बोला कि वो मैंने खत्म हो गया। सब चीज बताए, फिर अंतिम संस्कार के लिए हम लोगों ने बोले। फिर यह सब करने के बाद उनको मोक्ष जा रहा है कि मौत हो चुकी है, हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं जानते। ये नहीं नहीं आ रहा है। कैसे जान रहे हैं आप? कि हम लोग पंडित से दिखलाए हैं कि वो इतना साल यदि नहीं आया। उसके बाद जो है मैंने स्वप्न में भी विष्णु विश्वकर्मा को दिखा दिया कि हम गुजर चुके हैं। उसको देखा दिया उसने। मरने के बाद उसका जो प्रतिबिंब जो होता है उसने आकर के वो मैंने कि नहीं डेथ कर गए, और लोग ब्राह्मण लोग जो कहीं कहीं दिखाए ठहरा कि नहीं वो मर गए हैं, उसका टक रहा है और आप लोग को तंग कर रहा है। या नहीं हुई है ये भगवान ही जाने, लेकिन ये तस्वीर जरूर बता रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं लोग अंधविश्वास के साये में जिंदा है। जैसे कन्फर्म इस तरह से हम लोग जानकारी हुआ कि उस साल में एक बार जरूर आ जाते थे। तो कितने साल से यहाँ नहीं? करीब 25 साल से ऊंचा हो गया। देख रहे हैं द जी टाइम। आज हम मौजूद है गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड के करिहारी गांव में, जहां एक तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जिस तस्वीर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि कहां हम पहुंच गए और क्या हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीर है एक दाह संस्कार का, जो आज इस शमशान घाट में इस तस्वीर का, इस सब का अंतिम यात्रा निकाला गया और इसका दाह संस्कार किया जा रहा है। तो आप ये जरूर सोचते होंगे आखिर दाह संस्कार किया जा रहा है तो ये नई कौन सी बात है। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये तस्वीर वैसे तस्वीर है जहां दाह संस्कार तो किया जा रहा है, लेकिन इसमें बॉडी नहीं है, शव नहीं है, लाश नहीं है। अब आप कहेंगे कि लाश नहीं है तो अंतिम संस्कार किसका किया जा रहा है? तो ये 20 साल पूर्व ही अपने गांव से पैतृक गांव करिहारी से निकल चुके थे और उनका कब देहांत हुआ, कब मौत हुआ, ये किसी को पता नहीं था। लेकिन तस्वीर जो आप देख रहे हैं दाह संस्कार का, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कहीं ना कहीं इनका बॉडी को जलाया जा रहा है। और ये मामला पूरे झारखंड में पहला ऐसा घटना है। जो मौत कब हुआ ये किसी को पता नहीं है, लेकिन अंतिम संस्कार में पूरे समाज के लोग, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये तस्वीर बयां करता है कि जो ये दाह संस्कार किया जा रहा है ये 20 साल पहले मरे हुए व्यक्ति की दाह संस्कार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जब ये अपने घर से रोजी रोजगार के लिए बाहर निकले थे तो किन्हीं को ये पता नहीं था कि ये घर से वापस फिर लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। हालांकि कई बार 20 साल या 30 साल के दरमियान में कई बार वो अपना पैतृक आवास भी आए, लोगों से मिले भी, लेकिन जब सामाजिक तौर पर या उनके पूरा परिजनों ने खोजबीन किया तो नहीं पता चल पाया कि वो जीवित है या नहीं है। लिहाजा हिंदू रीति रिवाज के लिहाज से आज अंतिम संस्कार इनका पुतला को बनाकर किया जा रहा है। हम कुछ लोगों से जानेंगे जो इस बारे में जानते हैं और पहले भी कहीं ना कहीं इनके बारे में जानते हैं। क्या था ये पूरा मामला? आप जो यहाँ कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? 15 साल के पहले ही बाहर निकल गए, कलकत्ता रहते थे। वहीं कुछ दिन के बाद पता चला कि नहीं इससे देहांत हो गए। हम लोग अनहोनी पर जब घर में कुछ पंडित लोग से दिखाए, हम लोग बोला ये आपका पापा जो है सो एक्सपायर कर गए, वही जो सो आपको सता रहा है। नहीं ये कैसे पता चला कि एक्सपायर कर गए? या जब मौत हुआ उनका तो बॉडी क्यों नहीं उस टाइम लाया गया? बॉडी हम लोग को मालूम नहीं था कि मर गया कि नहीं मर गया, वो हम लोग को कुछ नहीं मालूम था। आज 15-20 साल के बाद हम लोग को अंदाज से वो मैंने कि नहीं डेथ कर गए, और लोग ब्राह्मण लोग जो कहीं कहीं दिखाए ठहरा कि नहीं वो मर गए हैं, उसका ज्वानी जो है सो भटक रहा है और आप लोग को तंग कर रहा है। इसलिए हम लोग के नए पंडित व्यवस्था दिए कि ना इसको जो है पूरा प्रक्रिया से इसको जलाया जाए और इसका काम क्रिया जो है अच्छी तरह से कर दीजिए। इसी में आप लोग का भला है। नहीं तो कितना दिन के बाद ये अंतिम संस्कार कर रहे हैं? कम से कम 20 साल ना 20 साल। तो ये कह रहे हैं लोग कि 20 साल से ये घर से बाहर थे और 20 साल के बाद आज अंतिम संस्कार इसलिए किया जा रहा है कि जब उनके घर परिवार को दुख तकलीफ होने लगा, उन्हें परेशानियां होने लगी, तब जो हिंदू रीति रिवाज के साथ जो अंतिम संस्कार किया जाता है उस लिहाज से ब्राह्मणों ने जब इन्हें कहा कि आप इनकी अंतिम यात्रा को निकालें, शव यात्रा को निकालें और उनको दाह संस्कार करें, तभी घर में सुख शांति मिलेगी। क्या जानते हैं आप इसके बारे में?
इसके बारे में इसके बारे में यही जानते हैं कि ये तो 20 साल का घटना है, लेकिन कोई मैंने किन्हीं को मालूम नहीं था यह हमारे प्रक्रिया। आप इधर आइए हाँ, इधर आइए ना। इससे पहले मैंने किन्हीं को मालूम नहीं था कि ये मैंने मरे कि नहीं मरे हैं। सो उसके बाद जब मैंने ये घटना होने लगा इनका घर में, तो उसके बाद मिला कि नहीं किन्हीं से बूझे, तो मैंने आखिर समझ में आया कि नहीं आखिर कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो इसीलिए आज उनका हाँ, अंतिम संस्कार। हाँ। क्या जानते हैं आप इसके बारे में, आप बताइए। हम जानते हैं यही है कि हमारा बाबूजी 25 साल पहले गुजर गए, समझे। हम बाबूजी हमारा जिस समय जिंदा थे उसी समय वो बोले कि बोलना है आपका बाबूजी पहले गुजर चुके हैं। सो आप जो है सो कौन बोले ये? हमारा बाबूजी 25 साल पहले गुजर चुके थे, समझे। वो जिस समय जिंदा थे उसी समय बोले कि बोलना है आपका बाबूजी गुजर गए हैं, उनका जो है सो क्रियाक्रम कर दीजिए। लेकिन ये कहानी आप पूरी तरह से लोगों को समझे। आप कह रहे हैं कि मेरे पिताजी कहे जब जीवित थे, तो हाँ। जीवित थे उसी वक्त आपको कैसे कहे कि हम मर चुके हैं? सो जैसे मैं उनका वो रिक्शा चलाते थे, उसके पहले उनका जैसे हमारा दुकान बर्दवान में है, बर्दवान में हमारा घर है। तब वो बोले कि हमारा दुकानिया जब आए तब वो बोले कि बोल हमारा मुंह से ब्लड आ गया था, एक बड़े आदमी को लेकर के जा रहे थे ये रिक्शा में। रिश्ते में आपके चाचा लगते थे क्या? चाचा लगते हैं। तब वो बोले कि हमारा मैंने ब्लड आ गया था मुंह से रिक्शा चलाते चलाते। तब उसी समय बोल हमारा मैंने दूसरे आदमी जिनको लेके जा रहे थे वो जो है से हमको मैंने हॉस्पिटल में जो है से इलाज उलाज कराए। तब उसके बाद हमारा वहाँ बर्दवान घर पहुँचे, समझे। तब वो हमारा बाबूजी के सुनाए कि इस तरह हमारे साथ हुआ। तब उनके बाद जो है सो उसके बाद वो जो हमारा वहाँ दुकानिया नहीं तो पहुँचे। ये आज दिमाग में कैसे आया कि 20 साल पहले जब उनकी मौत हो गई था उसका अंतिम संस्कार किया जाए? जैसे मैं जब हमारा दुकान वहाँ बर्दवान नहीं पहुँचने लगे, वो तो कलकत्ता में रहते थे, तब जब दुकानिया नहीं पहुँचने लगे तो हमारा बाबूजी को एहसास हो गया कि बोलना वो गुजर चुके हैं, समझे। जैसे मैं सप्ताह में 15 दिन में वो हमारा दुकान वहाँ पहुँच जाते थे बर्दवान, समझे। लेकिन उसके बाद वो जब नहीं पहुँचने लगे 2 4 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया नहीं पहुँचने लगे, तो हमारे बाबूजी बोले कि नहीं एक्सपायर कर गए, समझे। तो ये 20 साल पहले मौत हुई है, दाह संस्कार आज किया जा रहा है। अब इसे आप अंधविश्वास समझे या फिर वो जो हिंदू धर्म को मानते हैं उसकी परंपरा कहें, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? इसके बारे में जानते हैं, जैसे मेरे चाचा थे ही, चचेरे चाचा, तो ये जानते थे कि हम लोग छोटे छोटे में देखते थे ये बहुत बुढ़ापे हो चुके थे। अब बुढ़ापे हो चुके थे माने ये खुट्टा में जितना भी है, खुट्टा में सबसे ज़्यादा बड़े यही थे, सबसे ज़्यादा बड़े यही थे। तो कहने मकसद है कि हम लोग उस टाइम जब उनको देखे थे कि जो है सो इतना बूढ़ा हो गया है, और जो है सो आए मेरे बड़का पापा जो थे वो जो है सो इनसे छोटे थे, तो हम लोग भी विचार किए कि जो है सो नहीं जो है सो इसका कार्यक्रम जब मेरे बड़ा पापा जो डेट कर गए हैं तो इससे भी बड़ा था, तो सबको यहाँ करने लगे कि जो है सो नहीं इसको वो भी जो है सो नहीं है इस धरती में। और जो है सो कलकत्ता में कि जो है सो रिक्शा चलाते थे, तो वो कहीं कुछ हो गया तो इसका जो है सो घर में जो है सो खोजबीन किया, लेकिन नहीं कुछ अता पता चला, अभी तक नहीं पता चला। तो जो है सो पंडित उंडित से दिखाया सब कुछ किया, उसके बाद जो है सो इसका खोजबीन करने के बाद कि जो है सो नहीं इसका अंतिम संस्कार कर देना जरूर। तो ये ब्राह्मण जब उनको कहे कि जब आपके घर में परेशानियां हो रही है नहीं होगी तो अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनका, क्या है यहाँ, क्या कर रहे हैं आप यहाँ, क्या हो रहा है? ये जगदीश विश्वकर्मा करीब 20-25 साल से कलकत्ता में रहता था। अपना जीविकोपार्जन के लिए वो कलकत्ता गए थे। तो बहुत पहले वहाँ के जो लोग करिहारी के लोग जो थे उनसे मिलना जुलना करते थे। मिलजुल के बहुत दिन हो गया, उसका तबीयत खराब था। तबीयत खराब के बहाने वो हॉस्पिटल गया था। हॉस्पिटल जाने के बाद वो फिर किसी से मिलना जुलना नहीं किया, और ये लगभग 20 साल हो गया। 20 साल से जब किसी से नहीं मिलजुल हुआ तो सारे लोग ने ये चीज़ सोचा कि अब नहीं मिल रहा है, हो सकता है कुछ वो हो गया। इसके दौरान इसका घर में, बिरजू विश्वकर्मा घर में बहुत तरह का परेशानी होने लगा। ये बीमारी से और कुछ से तबाह होने लगा। तो इन्होंने खर्चा करके भी नहीं संतुष्टि हुआ तो दिखाया किसी पंडित से। पंडित जी के पास आया कि कुछ पैतृक संपत्ति का या पैतृक दोष का कोई तरह से कोई भी प्रकार का कुछ आपके पास दोष है। तब इन्होंने बताया कि हाँ मेरा पिताजी 20 साल से गायब है।
और गायब है। इस तरह से नहीं, वो कलकत्ता कमाने के लिए गए थे, अब किसी से मेलजोल नहीं हुआ। इसके पहले मेलजोल होता था, आते थे घर गांव। तब पंडित जी ने बताया कि नहीं, तब इसका मृत्यु हो चुका है, इसका आप दाह संस्कार कर दो, जिस तरह हिंदू रीति रिवाज से होता है उस तरह से, तब आप लोग को भी संतुष्टि हो जाएगा और इनके आत्मा की भी शांति हो जाएगा। तो आज सारे हिंदू रीति रिवाज से हम लोग, हर गांव के लोग, इनके गोतिया लोग सारे मिल के इसका दाह संस्कार करने शमशान घाट पहुंचे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दाह संस्कार का, ये पुतला बनाया गया है और इसका पुतला बनाकर अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और इसलिए किया जा रहा है कि 20 साल से ये पूरे लापता थे, गायब थे। अब वाकई में इनकी मौत हुई है या नहीं हुई है ये भगवान ही जाने, लेकिन ये तस्वीर जरूर बता रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं लोग अंधविश्वास के साये में जिंदा है, और जो लोग मरे हैं या नहीं मरे हैं वह भी अभी पता नहीं चल पाया और उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आखिर किस तरह के क्या करने के लिए आप यहाँ आए हैं अभी बाबा, यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? देह संस्कार करने के लिए। किनका? हमारा बड़ा भाई, अच्छा, उनका नाम था जगदीश विश्वकर्मा, उसी का संस्कार करने के लिए आए हैं शमशान घाट। तो जैसे यहाँ लोगों का कहना है कि 20 साल पहले मर गए हैं, तो अभी दाह संस्कार? हम लोग जब वो कलकत्ता में रहते थे तो घर आना जाना था उसका कुछ दिन। इसका बाद में यहाँ से एक बार गया तो कोई पता ही नहीं चला कि वो जिंदा है कि मर गया कि कहाँ भटक गया। तो हम लोग इतना दिन तक इंतजार किए। इंतजार करने के बाद में घर में कुछ आनाकानी होने लगा, तो पंडित से दिखाया तो बोला उनका देह संस्कार कर दिया, वही कुछ हो रहा है अनहोनी। तो आज उसी के नाम से देह संस्कार कर रहे हैं। अच्छा, उनके नाम से आज आप बताइए क्या जान रहे हैं इस बारे में? क्या ये क्या जानते हैं? हम यही जान रहे हैं कि बराबर ही कलकत्ता में रहते थे, हम बचपने से जान रहे हैं, लेकिन साल में एक बार वो जरूर आते थे और करीब 20-25 साल से उस साल में आना बंद कर दिए। और वहाँ के कलकत्ता में रहने वाले लोग बीच बीच में उसको देखते थे। अब जब वो कहीं मैंने मर गए होंगे, लवारिस में वो ख़त्म हो गए होंगे, वहीं किसी को पता नहीं चला 20 साल 25 साल पहले। यहाँ हम लोग उसका लड़का को बोले कि तुम्हारा बाप मर गया होगा, किसी तरह से उसका मतलब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि मर गए। हाँ, मर गए होंगे, उनसे छोटे मर गए। हाँ, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो मरे हैं कि नहीं। ना, कंफर्म नहीं है। जैसे कंफर्म इस तरह से हम लोग जानकारी हुआ कि उस साल में एक बार जरूर आ जाते थे। तो कितने साल से यहाँ नहीं? करीब 25 साल से ऊंचा हो गया, यहाँ नहीं आ रहे हैं। नहीं आ तो रहे। आप लोग को ये लगा कि वो मर गए होंगे, इसलिए आज दाह संस्कार कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, और नियमानुसार दाह संस्कार करके साल कर सब पूरा करना होगा। आप बताइए कि क्या जानते हैं इस बारे में? ये आप जो आए हैं यहाँ किस लिए आए हैं यहाँ पर, और क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ? एक कार्यक्रम यही है, जगदीश विश्वकर्मा हमारे घर के नजदीक सामने है। और सबसे पहली बात है कि हम लोग घरैया संबंध भी है। हम तो अलग जात के हैं, हम कुशवाहा हैं, वो लोहार थे। लेकिन जब भी वो आते जाते थे हम लोग से मिला जुला करते थे। आज से 25 साल तक उनकी जो व्यवस्था थी आने जाने का, वो चौपट हो चुका था। और उसके बाद हम लोग सोचे, विचार किए, बार बार बिरजू विश्वकर्मा हम लोग बोले भी कि बाप मर गया है तो उसका श्राद्ध कर्म कर दो। लेकिन बिरजू विश्वकर्मा को कैसे समझ में आया कि आज हमको करना है, और हम लोग हर समाज के लोग इनके साथ एकजुट हैं। और बोलते थे कि पिताजी अब नहीं आ रहे तो उसका अंतिम संस्कार कर देना है, इसलिए हम लोग सब समाज साथ हैं। तो ये अंतिम संस्कार इसलिए किया जा रहा है कि वो 20 साल से अपने घर पैतृक गांव जो है वहां नहीं आ पाए थे, तो लोगों में ये लगा कि कहीं ना कहीं उनकी मौत हो चुकी थी। उनसे जो पहले भी उनसे जो और उम्रदार के लोग थे उनका भी देहांत हो चुका था, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनकी मृत्यु हुई भी है या नहीं हो पाई है। हम उनके पुत्र से जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, कैसे आज आपको लगा कि 20 साल के बाद उनका दाह संस्कार किया जाए रहा है। तो हमने पंडित को दिखलाए तो बोला कि वो मने खत्म हो गया। तो हम सोचे कि आज उसका 20 साल 25 साल बीत गया है, मेरे घर नहीं पहुंचा है, तो हमने सोचा इनको काम क्रिया कर देना चाहिए।
और मैंने जो है उसका है भोज भंडारा हम कर देंगे। लेकिन ये देखे नहीं है कि या जान नहीं रहे कि मरे हैं कि नहीं मर गया है मेरा बाबूजी, नहीं आ रहा है। कैसे जान रहे हैं आप? कि हम लोग पंडित से दिखलाए हैं कि वो इतना साल यदि नहीं आया। और उसके बाद जो है से मैंने स्वप्न में भी इसको दिए, स्वप्न में भी दिए और बीच बीच हम लोग सोचे कि मर गया तो क्या करें, उनका मैंने हम कर देंगे। हाँ, जो इसका गति है सो। हाँ, होना चाहिए। हाँ, तो हम गरीब है इसलिए हम सोचे कि कोई तरह से हम मैंने इसका करना ही है, उद्धार करना। तो ये आप उनके पुत्र जो कह रहे थे कि जब नहीं आने लगे तो हम लोग दाह संस्कार कर दिए। जब ब्राह्मणों ने बताया कि नहीं, जब घर में कुछ परेशानियां हो रही है तो कहीं ना कहीं वो मर चुके होंगे, और इसीलिए आज उन्होंने ये सारे समाज के लोग आए हैं। इसलिए जान रहे हैं कि हमारे चाचा बचते थे महावीर विश्वकर्मा, उन्होंने कम से कम आज उसको मरने में कितना साल हो गया, 25 साल हो गया। उसने बताया बिरजू विश्वकर्मा को कि बिरजू विश्वकर्मा, बिरजू तुम ऐसा करो कि तुमने जो है सो अपना पिताश्री को अपना क्रियाक्रम कर दो। उन्होंने कहा कि अभी हमारा पिताश्री जिंदा है। हमारा पिताश्री ने भी बोला नारायण विश्वकर्मा, श्री नारायण विश्वकर्मा, कि रे बिरजू तेरा पिता जो है सो आज तक दुनिया में नहीं है, उनको जो है सो क्रियाक्रम कर दो। बिरजू विश्वकर्मा ने कहा कि अभी हमारा पिता जिंदा है। जिंदा मान लीजिए 25 साल से श्री जगदीश विश्वकर्मा हमारे करहारी वापस नहीं आए तो उसके प्रति जो है सो क्रियाक्रम। हाँ, हम बर्धमान भी आया करते थे, तो बर्धमान आया जाया करते थे, तो वहाँ भी आया जाया नहीं करता है, और करहारी भी नहीं आता है तो मान को अंदेशा लगा कि मर गए हो। मर गए नहीं तो मान लीजिए बिरजू विश्वकर्मा को दिखा दिया कि हम गुजर चुके हैं। उसको देखा दिया उसने, मरने के बाद उसका जो प्रतिबिंब जो होता है उसने आकर के दिखा दिया, और आके दिखा देने के बाद उसी के तौर पर बिरजू विश्वकर्मा ने कहा कि हमारे पिताश्री गुजर चुके हैं। तो सुना आपने ग्रामीण क्या कहते हैं, और तो क्या इसे अंधविश्वास समझा जाए या कुछ और? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये किसी लाश की नहीं है, एक पुतले की है, जिसे लाश समझकर इनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है और उनका अंतिम यात्रा निकाला जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में पुरोहित जी क्या कहते हैं सुनाते हैं आपको उन्हीं की जुबानी। वेदों को जानने वाले जो ब्राह्मण देवता जिनको लोग कहते हैं, जिनको मानते भी हैं लोग, और उन्हीं के कहने के अनुसार कहें या फिर हिंदू रीति रिवाज को देखते हुए अंतिम संस्कार की जो बातें आती है उसको मानते हुए कहें, तो आज अंतिम संस्कार उसका किया गया है। लेकिन क्या इसको आप मानते हैं, जो अभी इन लोग को स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मौत हुई भी है या नहीं हुई है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है उनका पुतला को? ये हमारे घर आए थे, सब चीज बताए, फिर अंतिम संस्कार के लिए हम लोगों ने बोले, फिर यह सब करने के बाद उनको मोक्ष प्राप्त होगा, इसीलिए हम लोग बताएं, और भोज भंडारा का आयोजन किया जा रहा है ताकि मोक्ष प्राप्त हो सके और उनको आत्मा को शांति मिल सके। नहीं, लेकिन ये मेरा ये मानना है कि जब उनकी मौत हुई है या नहीं हुई है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, तो उससे पहले कैसे आप उसकी आत्मा को शांति दिला सकेंगे? ये हमारे घर आए थे कि बहुत एज भी हो गया है, उम्र भी हो चुका था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार किया जाए और उनको मोक्ष प्राप्त किया जाए। मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि मौत हो चुकी है, हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं जानते, ये नहीं कंफर्म नहीं हुआ। तो ऐसा कोई विधान में है क्या कि जो आदमी का हम लाश नहीं देखे हैं, जब उनका अंतिम चेहरा भी नहीं देख पाए, उसका अंतिम संस्कार किया जाए? उनको समक्ष सोच के, उनके अनुसार सोच के उनको अंतिम संस्कार हम लोगों ने इनको बताया और सब चीज करवा रहे हैं। तो ये थे ब्राह्मण देवता जिनको लोग कहते हैं, और निश्चित तौर पर मौत हुई है या नहीं हुई है ये अंधेरे में है, लेकिन आप जरूर इस तस्वीर को देखेंगे तो कमेंट में लिखिएगा कि क्या ये परंपरा हिंदू रीति रिवाज के साथ में एक नई दिशा को कुछ और दिखाएगा, या फिर ये धर्म या फिर जो अंधविश्वास है उसको बढ़ावा देगा। आज भी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इनकी मौत हुई है या नहीं हुई है। लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि 20 साल से जब घर में नहीं आ पाए हैं या घर नहीं आए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मौत हुई होगी। लेकिन मेरा सीधा तौर पर यह सवाल है कि अंधविश्वास के इस चपेट में क्या आज भी लोग हैं, या फिर इस तरह के जो जिनकी मौत हुई है या नहीं हुई है वो साफ नहीं हो पाया, उसके बाद अंतिम संस्कार कहाँ तक जायज है?